Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 23. In this lecture we will discuss a condition of tangency with the help of an example. The statement of the example is: find the length of the chord joining the points PQ on the line which cuts the circle x square plus y square is equal to r square, and also show that if the line touches the circle then a square plus a minus 2 plus b minus 2 is equal to r square. एग्जाम्पल का स्टेटमेंट है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। सर्कल का जो कॉर्ड होता है उसका लेंथ फाइंड करें, यानी कॉर्ड सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। लाइन ये गिवन है x बाई ए प्लस y बाई बी। This line intersect the circle x square plus y square is equal to r square। ये सर्कल का इक्वेशन गिवन है। ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट, show that if the line touches the circle, अगर लाइन ये लाइन सिर्फ सर्कल को टच कर रही है तो फिर ये कंडीशन प्रूव करें, यानी कॉर्ड को जब हम पॉइंट P की तरफ पॉइंट Q शिफ्ट करते हैं तो कॉर्ड टेंजेंट लाइन में तब्दील होता है। तो सेकंड जो कंडीशन है ये टेंजेंट लाइन की है। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एज x बाई ए प्लस y बाई बी इज द गिवन लाइन, दिस implies that आप x बाई ए को राइट पे शिफ्ट करें तो आपके पास आ जाएगा y बाई बी अपनी जगह लिख दें। दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए प्लस 1। दिस implies that y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दोनों साइड को b के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स प्लस बी। अब ये आप इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करें तो x की कोएफिशिएंट m इन स्लोप आ जाएगा माइनस बी बाई ए, सी y इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा b, c इक्वल टू b आ जाएगा। नाउ if PQ is chord then its length will be, PQ अगर हमारे पास chord है तो इसकी लेंथ इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस m स्क्वायर। अब a सर्कल की रेडियस है, यानी सर्कल का ये इक्वेशन दिया गया है। आप इसको कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के साथ तो a की वैल्यू r आ जाएगी, यानी a की वैल्यू रेडियस है सॉरी r है, r आ जाएगी। a सर्कल का रेडियस है। अब a की वैल्यू r पुट करें यहां। नेक्स्ट स्टेप में m की वैल्यू माइनस बी बाई ए पुट करें तो यहां भी पुट किया और नीचे डिनोमिनेटर में भी पुट किया। नेक्स्ट c की वैल्यू आप b पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा। सो ये जनरल इक्वेशन है, ये आपके पास हो गई लेंथ ऑफ द कॉर्ड। नाउ सेकंड पार्ट, कॉर्ड की लेंथ तो हमने फाइंड की।
अब हम ये कंडीशन चेक करते हैं, ये प्रूव करते हैं। If the line touches the circle, then the length of PQ is 0. अगर कार्ड यानी ये आपके पास एक सर्कल है, ये PQ एक कार्ड है, अगर ये पॉइंट क्यों पॉइंट आप यहां शिफ्ट करते हैं इस पॉइंट P पे, तो P और Q पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है ये एक पॉइंट बन गया। सो P Q की लेंथ 0 हो गई, यानी इस टेंजेंट लाइन पे इस पॉइंट पे ये P Q लाइन इस सर्कल को टच कर रही है। कब टच कर रही है? जब Q पॉइंट P पे आ जाए। जब Q पॉइंट P पे आ जाए तो इसका मतलब है ये P Q 0 हुआ। If the line touches the circle, the length of the PQ is 0. लाइन, अगर ये लाइन है, फर्ज कर ये टेंजेंट लाइन है, अगर टेंजेंट लाइन सर्कल को टच कर रही है तो फिर कार्ड 0 है, यानी Q पॉइंट P पे है। जनरली अगर आप नोट कर ले, द कंडीशन एट विच द लाइन y is equal to mx plus c touches the circle is the as the c is equal to plus minus a square root 1 plus m square। अगर जनरली हम कंडीशन फाइंड करते हैं कि कब एक लाइन एक सर्कल को टच करेगी, तो इसको हम 0 लेंगे, इस PQ को हम 0 लेंगे, और जब ये सॉल्व करते हैं तो C की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। C इज इक्वल टू प्लस और माइनस a 1 प्लस m स्क्वायर एंड टू स्क्वायर रूट। अब इसी तरह इस इक्वेशन से भी कंडीशन फाइंड करते हैं। जनरली तो यही कंडीशन आता है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन आएगा। तो देखिए PQ इज इक्वल टू 0, सो 2 इंटू PQ इसके बराबर है, तो ये 0 के बराबर हुआ। अब इसे स्क्वायर रूट ख़त्म कर ले तो जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो 0 हुआ। साथ साथ ये स्क्वायर भी अप्लाई करें। सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये रह जाएगा, दोनों साइड में ये मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा। यानी आपके पास रह गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको आप राइट पे शिफ्ट करें तो आपके पास रह जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और इसका एलसीएम भी ले लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करें, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दोनों साइड में डिनोमिनेटर में लिख दें तो आपके पास रह जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल लें, उलट लें, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसका उलट ये है तो आर स्क्वायर का उलट 1 ओवर आर स्क्वायर होगा। अब ए स्क्वायर को डिवाइड करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, सिमिलरली बी स्क्वायर को भी डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर बी स्क्वायर 1 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बी पावर -2, यानी बी को ऊपर ले जाए तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली a -2, इसी तरह r पावर -2। अब आप इस तरह लिख सकते हैं a -2 b -2 प्लस b -2 इज इक्वल टू r पावर -2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ द line touches the circle. So thank you for watching.